अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम मौजू के चंद पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, शायद ये पहली बार हो रहा है कि किसी मौजू पे, किसी मसले और किसी इशू पे इमरान खान साहब और जस्टिस काजी फाइज ईसा में मुकम्मल इत्तेफाक और यकसुई नज़र आ रही है। गोया वो एक मसले पे जो आज की इस वीडियो का मौजू है मुकम्मल तौर पे इमोशनली कंपैटिबल नज़र आते हैं। वो मसला है क्या, वो मौजू है क्या, और ये कैसे और क्यों कर मुमकिन हो पा रहा है, यही आज की मेरे इस वीडियो का मौजू है। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों अखबारात में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी अखबारात की जीनत बनी, जिसमें और इसके अलावा द न्यूज़ में भी ये स्टोरी जो है तफसील के साथ शाया की गई। और इसके अलावा इस स्टोरी के हवाले से मैंने साबिक जनरल्स जो हैं रिटायर्ड और साबिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की, तो वो तमाम तर तफसीलात मुख्तसर अल्फाज में समेटते हुए आज की इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नाजरीन, परवेज़ मुशर्रफ साहब पे हमेशा इमरान खान साहब तनकीद करते हैं। एक तो उन्होंने हज़ारों केसेस NRO की सूरत में जो माफ़ किए, वो डेफिनेटली परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और उसके समरात आज तक मौजूद हैं, उसके असरात आज तक मौजूद हैं। और पाकिस्तानी गरीब कौम और गरीब टैक्स पेयर्स आज तक जो है NRO के जो जोल्ट्स हैं, जो झटके हैं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अब नाजरीन, एक और ख़बर जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से आई वो ये कि 2004 में वफाकी सेक्रेटरियों ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को और शौकत अजीज़ साहब को दावतनामा इरसाल किया। उसमें बड़ी तकारीर हुई, पुरजोश तकारीर हुई, परवेज़ मुशर्रफ साहब की मदासराई की गई, खुशामद की गई, चापलूसी की गई और उसके आखिर में परवेज़ मुशर्रफ साहब से दरख्वास्त की गई कि वफाकी सेक्रेटरियों को सिर्फ एक एक प्लाट के अलाटमेंट की इजाज़त है, तो आप वफाकी सेक्रेटरियों के लिए हुक्म जारी करें, कानून पास कराएं कि उन्हें 2-2 प्लाट्स मिल सकें। चुनांचे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक बार फिर सखावत का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से नहीं देना था, तो वो 2-2 प्लाट्स जारी करने का हुक्म दे दिया। और साथ ही ये भी कहा कि जिन वफाकी सेक्रेटरियों की मुद्दत मुलाजमत 2 साल या उससे ज़्यादा है तो उन्हें दूसरा प्लाट भी मिल सकेगा। और ये इस्लामाबाद के अहम तरीन जगहों पे जो है ना ये प्लाट उन्हें अलाट किए जाते थे, जो एक प्लाट अलाट किया जाता था। अब इस एक फ़ैसले की वजह से नाजरीन आपके इल्म में है कि रवां साल, मौजूदा साल, इसके जो अखराजात हैं कौमी ख़जाने पे जो पड़ेंगे वो 470 अरब रुपए के अखराजात कौमी ख़जाने पे पड़ेंगे। और इससे भी आगे बढ़े नाजरीन, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने और भी सखावत का मुजाहरा करते हुए ये कहा कि जो वफाकी सेक्रेटरी रिटायर्ड हो जाए उन्हें ताहयात ड्राइवर और अर्दली की खिदमात हासिल होंगी। तो शुरू में 22 ग्रेड के वफाकी सेक्रेटरियों के लिए ये हुक्मनामा जारी किया गया था। उसके बाद उसमें उसका दायरा कार वसी कर दिया गया और मज़ीद 22 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल किए गए, जनरल्स वगैरह तक भी इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा सहाफ़ियों तक को जो है ना इन मराहत में शामिल किया गया। तो ये दायरा कार जो है वसी तर होता गया। ये एक फ़ैसला था परवेज़ मुशर्रफ साहब का। और इसके जो असरात है, जैसे कि मैंने बताया कि 470 अरब रुपए इस साल अखराजात की मद में इस पे ख़र्च होंगे, जो कि गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो नाजरीन, इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2000 इसका सोमोटो लिया, फिर अदलिया मुअत्तल हो गई 3 नवंबर 2007 को। उसके बाद जो है फिर ये केस चलता गया, लेकिन बहरहाल इसका कुछ नहीं बना। 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन बाद अज़ा जब नून लीग की हुकूमत आती है तो उन्होंने भी इस तसलसल को जारी रखा ताकि ब्यूरोक्रेसी के सामने जो है ना वो अच्छे बन सकें और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी न कर सकें। गोया 2010 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन थे वो चौधरी निसार अली खान थे, उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन जब अपनी हुकूमत आती है तो वही प्लाट्स देने का सिलसिला जारी रखा जाता है। इसके अलावा यूनुस धागा साहब जो हैं, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने वो सेक्रेटरी थे उस वक्त हाउसिंग एंड वर्क्स के,
नवाज शरीफ साहब को बाकायदा लेटर लिखा कि इस पॉलिसी को ख़त्म किया जाए, कौमी ख़जाने पे ये बोझ है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ले तो लाल से काम लिया और इस तसलसल को बरकरार रखा। गोया ये जो सिलसिला है 2006 से शुरू हुआ और तकरीबन 15 साल हो गए हैं। नून लीग की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, चूँकि उनकी जेब से पैसा जाना नहीं था तो इसलिए उन्होंने इस तसलसल को जो है ना बरकरार रखा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने दूसरा प्लाट लेने से इनकार कर दिया था, जो फैक्ट है। और इसके अलावा 2020 में उनका एक फ़ैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दौलत मुश्तरका का कॉमनवेल्थ के मातहत जो भी वो मालिक रहे हों, या बरतानिया हो या अमेरिका हो, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आवाम के पैसों से जो है वो अशराफिया को इस तरह की ज़मीनें नहीं दी जा सकती, ख़ासकर रिहायशी, तजारती और ज़राई ज़मीनें जो है ना उनको नहीं दी जा सकती। 500 मुरब्बा गज़ का एक प्लाट होता था ये जो अलाट किया जाता था। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि पुलिस के अफसरान ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। पुलिस के अफसरान ने भी, रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने भी जो है ना पुलिस फाउंडेशन की मद में, और इसके अलावा 4 प्लाट्स जो है एक ब्यूरोक्रेट्स के पास मौजूद हैं। 2 की तो मुशर्रफ साहब ने इजाज़त दे दी तो उन्होंने 4 तक जो है अपने नाम पे अलाट कर दी है। 25 अरब रुपए जो 400 ब्यूरोक्रेट्स को प्लाट्स अलाट हुए थे, सिर्फ 400 को, मैं 400 की सिर्फ बात कर रहा हूँ। इस साल जो इसके अखराजात का जो तखमीना है वो 470 अरब रुपए है, लेकिन जो 400 लोगों को अलाट किए गए हैं 25 अरब रुपए उनके बकायाजात हैं और आज तक इन्होंने 1.6 अरब रुपए अदा किए हैं। 2020 में जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने दिया था, फैसला दिया था इस कानून के ख़िलाफ़, इस हुक्म के ख़िलाफ़ और इस रूल के ख़िलाफ़, तो इमरान खान साहब के एक वज़ीर ने ये कहा है कि हमने ये डिस्कस किया है। इमरान खान साहब ने उस फैसले के मंदरजात मंगवाए हैं, उस फैसले का हम बगौर जायज़ा ले रहे हैं और इस कानून को बहुत जल्द बदल दिया जाएगा। और इमरान खान साहब का कहना था कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने 2020 में दिया था, ये उनकी पॉलिसी से ममासलत रखता है, उनके विजन से, उनके मिशन से, उनके अफकार और ख़यालात से ममासलत रखता है। इसलिए उस वज़ीर के बकौल कि हम इस फैसले को रिव्यू करेंगे, इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी मलकियत है, वो ब्यूरोक्रेट्स को ताहयात क्यों मिलती रहे, 2 प्लाट्स क्यों मिलते रहे। गरीब लोगों का की जो मलकियत है वो गरीब लोगों का हक़ है और उन्हीं को मिलना चाहिए। चुनाचे यूँ समझ लीजिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में यकसानगी नज़र आ रही है, और इसलिए कि इमरान खान साहब वो जो फ़ैसला है वो दुरुस्त है, गरीब आवाम के फ़लाह के लिए है। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब अगर ये फ़ैसला लेते हैं तो 3 सालों का सबसे मुश्किल तरीन फ़ैसला होगा। हज़ारों ब्यूरोक्रेट्स जो है वो रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने अगर ये काम कर दिया, जो कि यकीनन इशारे दिए जा रहे हैं, तो यकीन कीजिएगा कि इमरान खान साहब की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी गुज़श्ता 3 सालों के दौरान। नाज़रीन, फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह मुलाकात का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।